तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने आपकी पिछली वीडियो में आपका इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, कौन सा चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्या करा दिया था, कंप्लीट करा दिया था। बिल्कुल आसान आसान तरीकों से आपको मैंने वो चैप्टर अच्छी तरह से समझा दिया था। तो चलिए फिर आज बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, नए चैप्टर की तरफ। क्या है उस चैप्टर को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कौन से चैप्टर की तरफ, एपी की तरफ। अब एपी समझने के लिए आपको मैं एक आसान सा उदाहरण देता हूं। क्या उदाहरण है, अब आपकी उम्र है, आपने सबसे पहले अपना पहला बर्थडे बड़े शौक से बनाया होगा नहीं बनाया होगा, याद भी नहीं होगा बहुत बच्चों को तो, लेकिन पहला बर्थडे हम बहुत शौक से मनाते हैं। तो पहला बर्थडे मनाया जब आप 1 साल के थे। फिर दूसरा बर्थडे आपने कब बनाया होगा, जब आप 2 साल के हो गए होंगे। फिर तीसरा बर्थडे आपने कब बनाया होगा, जब आप 3 साल के हो गए होंगे। फिर चौथा बर्थडे आपने कब बनाया होगा अपना, जब आप 4 साल के हो। ऐसे आप साल पे साल बढ़ते जा रहे हो। और तो हमने यहां से क्या देखा, जब मैंने 1 में 1 जोड़ा कितना बना, 2। जब मैंने 2 में 1 जोड़ा कितना बना, 3। फिर मैंने 3 में 1 जोड़ा बना 4। फिर 4 में मैंने 1 जोड़ा फिर बना 5, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो मैंने यहां से देखा था कि इसमें 1 जोड़ा 2 बन गया। फिर 2 में फिर मैंने 1 जोड़ा 3 बन गया। फिर 3 में मैंने 1 जोड़ा 4 बन गया। फिर 4 में 1 जोड़ा आगे 5 बनेगा। और ऐसी सीरीज चलती रहेगी कि जिसके अंदर कोई समान चीज जोड़ने पर आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाए, कि कोई कांस्टेंट नंबर जोड़ने पर आगे वाला नंबर हमें मिल जाए। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो आपके सामने क्या लिखी हुई है, 3 सीरीज लिखी हुई है। पहली लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, 10। अब मैंने इसमें देखा, जब मैं 2 में 2 ऐड कर रहा था 4 बन रहा था। 4 में 2 ऐड कर रहा था 6 बन रहा था। 6 में 2 ऐड कर रहा था 8 बन रहा था। 8 में 2 ऐड कर रहा था 10 बन रहा था। फिर 10 में 2 ऐड करूंगा 12 बन जाएगा। फिर 12 में 2 ऐड करूंगा 14 बन जाएगा। तो ऐसे ये सीरीज कहां तक चलती चली जाएगी हमारी, इनफाइनाइट तक चलती चली जाएगी। कहां तक, अनंत तक चलती चली जाएगी। तो हम ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट एपी। जो जिसके टर्म्स इनफाइनाइट तक चले जाएं उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। अब देखो अगली वाली, अब अगले में देखो, अगर मैं 100 में से 20 माइनस करूं 80 बनता है। 80 में से 20 माइनस करूं 60 बनता है। 60 में से 20 सॉरी यहां 40 आएगा। 60 में से 20 माइनस करूं 40 आएगा। और 40 में से 20 माइनस करूं 20 आएगा। और लेकिन अगर 20 में से भी मैं 20 माइनस कर दूं तो क्या आता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, एक फाइनाइट नंबर आ गया है हमारा इसके बाद। तो ऐसी सीरीज हमारी क्या कहलाती है, फाइनाइट एपी कहलाती हैं। और अंतर कितना आ रहा है, सब में सेम आ रहा है। ऊपर कितना आ रहा था +2 का, और नीचे कितना आ रहा था -2 का। अब नीचे वाली क्या है, इसके अंदर अगर हम 0 जोड़ें तो 2 आएगा। इसमें भी 0 जोड़ें तो 2 आएगा। इसमें भी 0 जोड़ें तो भी 2 आएगा, आगे 0। तो ऐसी एपी को हम बोलते हैं कांस्टेंट एपी। क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट एपी। अब आप देखो इसमें 2 जोड़ रहा था, तो इसका ये जो हम एक कांस्टेंट जो हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को हम काय से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। अब आप देखो, अगर मैं 4 में से 2 माइनस करूं तब भी 2 आएगा। 6 में से 4 माइनस करूं तब भी 2 आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेकेंड टर्म माइनस
फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो आप कहीं भी देख लो, आप ये देखो कि ये कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आप देखो फर्स्ट वाली एपी में क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, सेकंड वाली में क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, और थर्ड वाली में हमारा क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। अब आप देखो इसको अगर मैं फर्स्ट टर्म मान लूं, ये एपी की फर्स्ट टर्म है 2, और हमेशा याद रखना फर्स्ट टर्म को हम काय से डिनोट करते हैं, ए से। ए इज इक्वल्स टू क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म। अब ए में हम क्या जोड़ रहे थे, डी जोड़ रहे थे, तब हमारा 4 बन रहा था। तो सेकंड टर्म पहले हमारी ए कहलाती है, दूसरी हमारी ए प्लस डी कहलाती है। अब तीसरी वाली टर्म में हम 2 बार डी जोड़ रहे थे, तो तीसरी वाली क्या कहलाएगी हमारी ए प्लस 2डी, क्योंकि एक टी ए हो गए एक डी ए हो गए, 2d हो गए, ए में हमने क्या जोड़ा 2d जोड़ा, तो हमारी बन गई थर्ड टर्म। ऐसी फोर्थ टर्म बनती है ए प्लस 4d, ए प्लस 3d और सो ऑन। ऐसी बनती है ए प्लस 4d फिफ्थ टर्म ये होती है हमारी, सिक्स्थ टर्म होती है हमारी a प्लस 5d। और इसी तरह से एक इसके अंदर आगे n टर्म भी आ रही होगी। अगर n तक नंबर लिखे हुए होंगे, n कहाँ कोई क्या होता है, कोई नेचुरल नंबर होता है, तो यहां से हमारा क्या आएगा, n टर्म क्या आएगी हमारी a प्लस n माइनस 1d। तो यहां पे हमारा अगर हमारा nth टर्म पूछा जाए, किसी एपी का अगर हम पे nth टर्म पूछा जाए, तो nth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, वेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी एंड डी इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस ऑफ अ एपी। तो यहां से हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, प्रूफ होता है, जिससे आगे देखते हैं कितने सारे क्वेश्चंस इस nth टर्म वाले फॉर्मूले से होते हैं।